गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आज से स्टार्ट करेंगे KVS TGT साइंस की प्रेपरेशन। उसके लिए सबसे पहले टॉपिक हमने लिया है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट क्लास 6 चैप्टर 12, क्लास 7th चैप्टर 14, क्लास 8th चैप्टर 14 और क्लास 10th चैप्टर 12 में है। सो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट से। सो इसमें मैंने बेसिकली सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही नोट डाउन किए हैं, नॉट द होल चैप्टर। सो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। राइट, सो फर्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सो सेल में अगर आप देखें तो दो साइड्स होती है, एक होता है विद अ कैप एंड एक होता है विद अ डिस्क, मेटल डिस्क। तो जहाँ पे कैप होगी उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोल देंगे, एंड जहाँ कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक मेटल डिस्क होगी, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसको हम याद कैसे रखेंगे, जब जहाँ एक्स्ट्रा हमें कुछ दिख रहा है, एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन दिख रहा है, वहाँ प्लस, बिकॉज वहाँ एक्स्ट्रा है, तो वो क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। वाइल जहाँ हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है नेगेटिव, सो वो क्या हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई शुड वी नेवर जॉइन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल टुगेदर। बिकॉज इसका एक आंसर है, दैट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक सेल गेट्स यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड देन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। तो अगर आप दो सेल को आपस में टच करके रखोगे तो क्या होता है, वो सेल यूज्ड अप हो जाता है बहुत जल्दी और फिर वो काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट वाज स्ट्रक्चर ऑफ अ बल्ब। बल्ब का स्ट्रक्चर हम देखें तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखती है, एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट इज़ नथिंग बट दिस थिन वायर जो कि किसका बना होता है, टंगस्टन का, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। अगेन सबसे पहला होता है फिलामेंट, जिसकी वजह से हमें हमारा बल्ब जलता है, जो कि बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन विच इज़ अ मेटल, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। अब फिलामेंट के साइड में दो वायर्स कनेक्टेड होती हैं, उनको बोलते हैं सपोर्टिंग वायर्स। जो बल्ब में एम्प्टी स्पेस होता है वो फिल्ड होता है विद इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। ठीक है, तो वापस सबसे पहला फिलामेंट आ गया जो टंगस्टन से बना होता है, और ये जो खाली जगह होती है वो होती है नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस की। और इसका काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग लाइफ टू द टंगस्टन, मतलब प्रोवाइडिंग लाइफ टू द फिलामेंट, ताकि फिलामेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। ये किससे इंश्योर होता है, बाय नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस इनएक्टिव स्टेज में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सपोर्टिंग वायर्स। अब सपोर्टिंग वायर्स कहाँ कनेक्टेड होती हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम बेस ऑफ द बल्ब, राइट, बेस ऑफ द बल्ब। सो एक सपोर्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, मेटल केस से कनेक्टेड होता है, और एक होता है एट द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। अब अगर आप ये देखोगे ये पूरा बेस है, तो यहाँ का सेंटर क्या हुआ, ये वाला, तो ये क्या होता है, कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा डायरेक्शन जो रहता है ऑफ द करंट, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑलवेज। ठीक है, आउटसाइड द सेल। मतलब सपोज अगर ये आपका कनेक्शन है, यहाँ आपने बल्ब कनेक्ट किया है, सॉरी सेल कनेक्ट किया है, ठीक है, तो ये जो बड़ी साइड है दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, वाइल ये जो छोटी साइड है दैट इज़ ऑलवेज द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डिज़ाइन ऑफ अ टॉर्च। अब इसको मेरी थोड़ा इसमें प्लीज़ मैनेज। सो इसमें क्या है,
दो सेल्स एक के ऊपर एक अटैच होते हैं, है ना, दो सेल्स, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल किसकी तरफ होगा, बल्ब के बेस की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल होगा बल्ब के बेस की तरफ। एंड बल्ब से एक वायर अटैच होगी यहाँ, और दूसरी वायर कहाँ से आएगी, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ। तो होता क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो स्विच है हमारा, इसके दो ऐसे रेड कलर के निकले हुए हैं, है ना। तो सिंस अभी ये दोनों जो रेड पॉइंट्स निकले हुए हैं वो हमारी दोनों वायर से कनेक्टेड हैं, इसलिए क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड मतलब कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड सर्किट। जब भी क्लोज्ड सर्किट होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो फिर क्या होगा, बल्ब चलेगा। बट जब आप इस स्लाइड को नीचे कर दोगे, इस स्विच को नीचे कर दोगे, तो क्या होगा, ये जो रेड आपको यहाँ दिख रहा था वो अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बीच में आ जाएगा, राइट। तो अब जब वो बीच में आ जाएगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने का मतलब बल्ब अब ग्लो नहीं करेगा, राइट, बिकॉज इट्स एन ओपन सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और बल्ब नहीं चलेगा, राइट। सो दिस वाज क्लास 6 का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।